यह श्रृंखला नए शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत से शुरू होती है विश्वविद्यालय में, जहां नए छात्रों के लिए एक स्वागत पार्टी होती है। एक नए छात्र जिसका नाम जॉन है पार्टी में आता है और सभी लड़कियां उससे प्रभावित होती हैं क्योंकि वह हैंडसम, प्रसिद्ध और अमीर है। हालांकि अपने सोशल मीडिया पेजों पर कई फॉलोअर्स होने के बावजूद वह वास्तव में अकेला महसूस करता है। हम उसी विश्वविद्यालय में एक और छात्र को देखते हैं जिसका नाम युन है और हम यह जानते हैं कि उसकी वित्तीय स्थिति कठिन है और वह कई नौकरियों में काम करता है, इस हद तक कि उसके पास आराम या प्यार के लिए समय नहीं है। फिर हम एक छात्रा जेन से मिलते हैं जो हमेशा लाइब्रेरी में होती है। बहुत पढ़ाई करने के बावजूद उसके ग्रेड अभी भी खराब है। फिर कक्षाओं का पहला दिन शुरू होता है। जॉन व्याख्यान हॉल में प्रवेश करता है और सभी लड़कियां उसकी हैंडसम उपस्थिति से हैरान हैं। वह एक सोते हुए छात्र के पीछे बैठता है और जब प्रोफेसर व्याख्यान के लिए प्रवेश करते हैं तो वह उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से उस पर कॉफी गिरा देता है। वह माफी मांगता है और उसे एक टिश्यू देता है, लेकिन छात्र को कोई रुचि नहीं है। व्याख्यान के बाद वह उसे मुआवजे के रूप में पैसे देता है, लेकिन वह मना कर देता है और चला जाता है। जॉन उसके व्यवहार से हैरान है और उसका दोस्त उसे बताता है कि उसे परवाह नहीं है क्योंकि वह एक रोबोट की तरह है। फिर हम लड़कियों के छात्रावास में देखते हैं जब वे अपनी चीजें व्यवस्थित कर रही होती हैं, यह उम्मीद करते हुए कि उनकी रूममेट अच्छी, साफ सुथरी और मिलनसार होगी ताकि वे अच्छे से रह सकें। शिया प्रवेश करती है और उसे देखकर हैरान होती है कि वह बहुत खूबसूरत है और केवल एक बैग के साथ वह उसकी मदद करने की पेशकश करती है और उसे बाकी बैग लेने ले जाती है। जेन कई बैग देखकर हैरान होती है। वह खुद से कहती है कि उसने मदद की पेशकश क्यों नहीं की और बैग उठाने जारी रखती है जब तक कि वह रात में थक नहीं जाती। हम देखते हैं कि जॉन अपने दोस्तों के साथ एक क्लब में रात भर जागता है और यह स्पष्ट है कि वे उसके साथ हैं ताकि उसका फायदा उठा सकें और बिल का भुगतान करवा सकें क्योंकि वह एक अमीर परिवार से आता है। जॉन एक सुपरमार्केट में पेय खरीदने जाता है और युन को काम करता देखता है। वह उसे जानने की कोशिश में बाहर घूमने के लिए आमंत्रित करता है, बिल चुकाने का प्रस्ताव करता है, लेकिन वह व्यक्ति उसे शर्मिंदा करता है, कहता है सब कुछ पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। इस बीच जेन जागती रहती है, अपने विश्वविद्यालय के पोर्टफोलियो के लिए ग्रेजुएशन के बाद के प्रोजेक्ट्स पर विचार करती है। हालांकि शिया उसे बताती है कि वह केवल अंधेरे में सोती है, जिससे उसे लाइट बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अगले दिन वह सचिव के कार्यालय में जाती है और जैसे ही वह दरवाजा खोलती है वह बाहर जॉन से टकरा जाती है। उसे विश्वविद्यालय के सबसे प्रसिद्ध छात्र के करीब होने पर तनाव और शर्मिंदगी महसूस होती है। सचिव से उसे पता चलता है कि जॉन ने प्रोजेक्ट ले लिया है, जिससे उसके पास उसे मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। सचिव उसे नए छात्र यात्रा के लिए नामांकित करती है और जेन सहमत हो जाती है। वह अपनी दोस्त से कहती है, नए छात्रों के बाद सफाई करने के लिए उसे चिढ़ाती है। अगले दिन उसे पता चलता है कि वह उसके साथ काम कर रहा है और वह तनाव में महसूस करती है क्योंकि वह विश्वविद्यालय का सबसे होशियार छात्र है और हमेशा छात्रवृत्तियां प्राप्त करें। फिर नए छात्र एक दूसरे को जानने लगते हैं और जॉन देखता है कि जेन उसे बहुत देखती है, सोचते हुए कि शायद उसे उस पर क्रश है। रात को जॉन उसे अकेले खड़ा देखता है और उसके पास जाता है, पूछता है कि वह उसे क्यों घूर रही है, लेकिन वह नर्वस और शर्मिंदा हो जाती है। कहती है कि उसकी दोस्त उसे बुला रही है। जॉन फिर यून के करीब जाने की कोशिश करता है ताकि वे दोस्त बन सकें, लेकिन यून उसे नजरअंदाज कर देता है और कहता है कि उसके पास किसी के साथ सामाजिक आइजिंग या बाहर जाने का समय नहीं है। जब सभी सोने जाते हैं वह जगह को साफ करता है और खाली बोतलें इकट्ठा करता है। जेन उसकी मदद करने जाती है। उसने जब वे सामाजिक गतिविधियों में साथ थे तब उसे संदेश भेजे पर जवाब नहीं दिया। वह उसे बताता है कि उसने उससे कभी कुछ नहीं प्राप्त किया, इसलिए वह बिस्तर पर जाने के लिए चली जाती है। हालांकि वह जॉन को अपने नशे में धुत दोस्त के साथ खड़ा देखती है जो उससे बहस कर रहा है क्योंकि जिस लड़की को वह पसंद करता है वह जॉन को पसंद करती है। दोस्त उसे मारने लगता है और जेन उसकी रक्षा रोकती है, लेकिन दोस्त उसे मारने की कोशिश करता है। यून हस्तक्षेप करता है, दोस्त को जमीन पर गिरा देता है और जेन से कहता है कि वह जॉन के जख्मों का इलाज करे। जेन जख्म को साफ करने लगती है और उससे प्रोजेक्ट छोड़ने के लिए कहती है। जॉन सोचता है कि उसने उसकी रक्षा इसलिए की, इसलिए वह सहमत हो जाता है, लेकिन इस शर्त पर कि वह उसकी सबसे करीबी दोस्त बनेगी। जेन उसकी मांग से हैरान होती है, लेकिन अनिच्छा से सहमत हो जाती है। हम जॉन को सोने से पहले देखते हैं, जो अपने संदेशों को देख रहा है और जेन के संदेशों को पाता है, ये समझते हुए कि वह सच बोल रही थी। अगले दिन वह उससे माफी मांगता है, कहता है कि उसका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। उसके बाद जॉन जेन से कहता है कि वह उसके साथ एक खेल खेले, लेकिन वह मना कर देती है क्योंकि उसे डर लगता है। जॉन उसे वादा करता है कि अगर वह उसके साथ खेलती है तो वह जैसे ही वे लौटेंगे प्रोजेक्ट छोड़ देगा। वह अनिच्छा से सहमत होती है, तनाव और डर महसूस करते हुए। हालांकि जॉन उसे प्रोत्साहित करता है, उसे विश्वास करने के लिए कहता है और वह उसे उठाकर ऊपर से झुलाता है। जेन जॉन द्वारा पकड़े जाने के दौरान तनाव में और डरी हुई रहती है।
वह देखता है कि कोई उन्हें खेल खेलते हुए देख रहा है और ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति उनमें रुचि रखता है। बाद में वे विश्वविद्यालय लौटते हैं और जेन जॉन से पूछती है कि क्या उसने सचिव से बात की और उसके लिए प्रोजेक्ट छोड़ दिया, लेकिन वह उसे बताता है कि वह भूल गया है और अगले दिन उसे बताने का वादा करता है। उसे छोड़कर चला जाता है। हालांकि वह अपने सामने अपने भाई को देखकर हैरान होता है और यह जानता है कि उसने विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए स्थानांतरित किया है। उसका भाई उससे कहता है कि वह अपने माता पिता को न बताए। यून वहां खड़ा है, रात में उन्हें देख रहा है। यून सुपरमार्केट में काम कर रहा है। दौड़ा, उसका दोस्त उसके पास आकर पीने के लिए कुछ मांगता है। वह उसे नहीं देखती, वह काम में व्यस्त है। वह उसे कहती है कि वह अपनी जिंदगी से ब्रेक ले और अपने दोस्तों के साथ समय बिताए। हालांकि यून को यह करना पड़ता है क्योंकि वह खुद पर निर्भर है। हम उसे सुबह जल्दी उठते हुए देखते हैं और इतना कम सोया हुआ कि वह सार्वजनिक परिवहन में सो जाता है। वह दौड़ता रहता है जब तक कि वह समय पर विश्वविद्यालय नहीं पहुंच जाता। आखिरकार व्याख्यान रद्द हो जाता है और उसे आने का पछतावा होता है। जॉन उसे देखता है और मदद के लिए धन्यवाद करता है, लेकिन यून उसे बताता है कि उसने ऐसा नहीं किया और वे दोस्त नहीं हैं। जेन आती है और उन्हें एक साथ खड़ा पाती है। उनसे बहस की उम्मीद कर रहा है, लेकिन यून उन्हें छोड़कर चला जाता है। जेन अपसेट है क्योंकि जॉन ने उसके साथ अपना वादा नहीं निभाया। उसे लगता है कि उसने उसे धोखा दिया, लेकिन जॉन उसे ले जाता है और सचिव के पास जाता है, उसके लिए प्रोजेक्ट को छोड़ देता है। वे समझते हैं कि वे एक ही कक्षा में हैं। जॉन उसे अक्सर देखकर खुश है और बारिश में उसके साथ चलता है, पूरे रास्ते उसके ऊपर छाता पकड़े हुए। अगले दिन जेन उठती है और यह देखकर हैरान होती है कि राण फर्श पर सो रही है। हमें पता चलता है कि वह उसके डॉर्म में उसकी रूममेट है। उसका व्यवहार अजीब है, अजीब अनुरोध कर रही है और जेन अनिच्छा से सहमत होती है क्योंकि वह उससे डरती है। बाद में यून अपने डॉर्म में लौटता है और वहां अपने छोटे भाई को पाता है जो पुलिस अकादमी में आवेदन कर रहा है। वह फ्रेशनिंग क्योंकि वह अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाएगा और अपने पिता को याद करता है जो एक पुलिसकर्मी थे और जब वे छोटे थे तब उनकी मौत हो गई, उन्हें अकेला छोड़कर। तब से वह खुद पर निर्भर हो गया है। बाद में जेन अपने प्रोजेक्ट के बारे में एक डॉक्टर से मिलने जाती है और उससे एक विशेष विश्लेषण करने के लिए कहती है और उसे प्रस्तुत करने के लिए कहती है। रात में शाइना परेशान होकर रो रही है क्योंकि उसका प्रेमी उससे संबंध तोड़ना चाहता है। उसे उसके शब्द याद आते हैं जब उसने कहा था कि वह अच्छी लगती है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी उसके लिए सही नहीं है। वही डॉर्म में लौटती है। जेन रहान बात करते हैं, उसे उनके साथ खाने बुलाते हैं। वह मना कर देती है, सोने चली जाती है। इस बीच जॉन के दोस्त उसके घर जाते हैं और रात बिताना चाहते हैं। वह मना कर देता है, लेकिन वे अंदर आते हैं और घर को बर्बाद कर देते हैं। जॉन अपसेट है क्योंकि उसे पता है कि वे केवल उसके पैसे के लिए उसके साथ समय बिता रहे हैं। अगले दिन कक्षा में वह उन्हें नजरअंदाज करता है और यून के पास बैठता है, उसे कॉफी लाकर देता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। हालांकि यून उठता है और अकेले बैठकर थोड़ी नींद लेने की कोशिश करता है। प्रोफेसर अंदर आते हैं और उनसे प्रोजेक्ट टीम बनाने के लिए कहते हैं। वह उन्हें समूहों में बांटने के लिए कहता है। क्लास के बाद जॉन और उसके दोस्त यून की टीम में हैं। जेन उनकी टीम में शामिल होने से हिचकिचाती है, लेकिन जॉन इस पर जोर देता है। वह उसके साथ उत्साहित है और नंबर लेता है। टीम प्रोजेक्ट पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा होती है। यून को टीम लीडर बनाओ। फिर जॉन को उसकी माँ का फोन आता है जो उसे घर आने के लिए कहती है क्योंकि उसके चाचा और चाची के साथ एक पारिवारिक सभा है। उनकी बातचीत से हमें समझ में आता है कि वह उसकी परवाह नहीं करती और हमेशा अपने भाई को उस पर प्राथमिकता देती है। रात में वह अपने ब्रेकअप को लेकर गहराई से परेशान होती है और सुपरमार्केट जाती है। उसके हाथ से कैन गिर जाता है और वह रोती रहती है। यून उसे देखता है, उसकी मदद करता है और फर्श साफ करता है। वह एक ड्रिंक खरीदकर उसके खाते में डाल देती है। यह उसके लिए एक उपहार है, फिर भाग जाती है। यून उसे पसंद नहीं है कि कोई उसकी मदद करे, लेकिन वह चली जाती है। अगले दिन एक टीम मीटिंग होती है और जेन सभी से उपस्थित होने की पुष्टि करती है, लेकिन केवल जॉन और यून ही आते हैं। जेन उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वे जवाब नहीं देते। यून सुझाव देता है कि उन्हें टीम से बाहर कर दिया जाए और काम को तीनों के बीच बांट दिया जाए। हालांकि जॉन मना कर देता है, ये कहते हुए कि उनके पास उपस्थित न होने के लिए वैध कारण होंगे। जेन सभी के बीच काम बांटने का निर्णय लेती है। वह उन कार्यों को अपने ऊपर ले लेती है जो दूसरों द्वारा नहीं किए गए। टीम लीडर के रूप में उसे यून से विरोध का सामना करना पड़ता है, जो जोर देकर कहता है कि वह हट जाए और उन्हें छोड़ दे। जब वे उसका पीछा करते हैं तो वे जॉन के दोस्तों से मिलते हैं जो नशे में होते हैं। यून उन्हें बताता है कि वे जिम्मेदारी लें, नहीं तो वे टीम पर बोझ बन जाएंगे। वे लड़ने कोशिश करते हैं।
जॉन हस्तक्षेप करता है, उन्हें शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दोस्त उसे मारते हैं, जिससे वह जमीन पर गिर जाता है और वे यून के साथ बहस करते हैं। जॉन अपने बचपन की यादों को याद करता है, जब उसने घरेलू हिंसा का अनुभव किया था और खुद को असहाय महसूस किया था। वह उत्तेजित हो जाता है और रोने लगता है, चिल्लाते हुए कहता है कि बहस बंद करो। उसके व्यवहार से हर कोई हैरान हो जाता है। फिर जेन यून के घाव का इलाज करती है और उस पर पट्टी लगाती है। बॉम्ब वह टीम को न छोड़े, उन्हें उसकी जरूरत है। अनिच्छा से यून सहमत हो जाता है, लेकिन वह टीम के लिए जॉन के साथ सुलह करने से इनकार करता है और चला जाता है। जॉन वहां से चला जाता है और अपने भाई से मिलता है, अपनी कार में बैठता है। यह स्पष्ट है कि वह घर नहीं जाना चाहता और हमें पता चलता है कि वे एक अमीर परिवार से आते हैं। एक पारिवारिक सभा में जॉन अपने बालों के रंग को छुपाने के लिए विग पहनता है, जिसे उसका परिवार आलोचना करता है। वह अपनी सफाई में कहता है कि वह एक सामान्य विश्वविद्यालय में पढ़ता है, न कि किसी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जैसे सियोल विश्वविद्यालय में, जिससे उसके पिता नाराज हो जाते हैं। सभा के बाद उसके पिता उसे पीटते हैं। उसकी माँ को उसे बुलाने के लिए दोषी ठहराते हैं। उसकी माँ उसे सांत्वना देने के बजाय खुद को दोष देती है कि उसने उसके जैसा असफल व्यक्ति पाला। विग हटा देती है, उसके बालों का अपमान करती है और उसे घर से बाहर निकाल देती है। जब जॉन जाता है तो वह देखता है कि उसका भाई कार में इंतजार कर रहा है और वह घर वापस न जाने का फैसला करता है, क्योंकि उसे अपने परिवार से प्यार और अपनापन महसूस नहीं होता। वह उसे कहता है कि उसे नीचे उतार दे। अपने माता पिता के शब्दों को याद करते हुए वह अपने दोस्तों को बुलाता है जो उसका फायदा उठाते हैं और उन्हें बताता है कि वह उन्हें बुला रहा है और बिल का भुगतान करेगा। वह पीता रहता है जब तक कि वह बेहोश नहीं हो जाता। उसके दोस्त उसकी जीवन शैली से ईर्ष्या करते हैं। सोचना कि यह आसान है क्योंकि वह अमीर, सुंदर और लोकप्रिय है, लेकिन वे नहीं जानते कि वह पीड़ित है। वह युन को फोन करता है, धमकी देता है कि अगर वह नहीं आया तो वह खुद को मार लेगा, लेकिन युन काम पर है। फिर वह जैन को फोन करता है क्योंकि वह टीम लीडर है और वह अनिच्छा से जाने के लिए तैयार हो जाती है। जब वह पहुंचती है तो उसे झील के किनारे खड़ा पाती है, खुद को उसमें फेंकने की इच्छा रखते हुए। वह उससे उसके साथ रहने के लिए कहता है, लेकिन वह स्वीकार करती है कि उसे कोई और पसंद है। जॉन आता है, मुश्किल से होश में, और जेन को उसे घर ले जाना पड़ता है। वह बाथरूम में अपने हाथ धोने जाता है और पाता है कि यह साफ और विशाल है, उसके तंग और गंदे अपार्टमेंट बाथरूम के विपरीत, जो उसे दुखी करता है। बाद में वह जेन के साथ घर से बाहर जाता है और उसे कहता है कि किसी को न बताएं कि उसे घर ले जाया गया था, ताकि उसे किसी का धन्यवाद न करना पड़े। अगले दिन जॉन उठता है, सब कुछ भूल चुका होता है। वह याद करने की कोशिश करता है कि क्या हुआ था, लेकिन वह नहीं कर पाता। वह जेन को फोन करता है यह पूछने के लिए कि उसे घर कौन लाया, लेकिन वह उसे बताने से इनकार करती है और सवाल को टाल देती है। बाद में डॉक्टर जेन से जॉन को परियोजना छोड़ने को कहा। सोचता है जॉन पर दबाव डाला गया, लेकिन जेन बताती है उसने स्वेच्छा से किया। जॉन को एहसास होता है यून ही वह व्यक्ति होना चाहिए जिसने उसे घर लाया, क्योंकि वह कल आखिरी व्यक्ति था जिससे बात की। वह जेन के पास बैठने जाता है और पूछता है व्यक्ति कौन है जिसका कल जिक्र किया था कि पसंद है। जेन को आश्चर्य होता है, उसे उनकी बातचीत याद है और बताती है कोई उसके करीब है, लेकिन इसे गंभीरता से नहीं लेता। जॉन उसे एक जगह ले जाता है जहां से सूर्यास्त देखा जा सके और उसकी मदद करेगा, ताकि वह व्यक्ति जिसे वह पसंद करती है उसे नोटिस करे, और उसे सलाह देता है कि उसका ध्यान कैसे आकर्षित किया जाए। जेन चांद के डॉर्म जाती है और देखती है कि जगह बिखरी हुई है। वह उसे फोन करती है, लेकिन वह वादा करता है कि बाद में आएगा, और वह खुद ही जगह को साफ और व्यवस्थित कर देती है। उसका इंतजार करती है, लेकिन वह कभी नहीं आता। जॉन उसे बालकनी से देखता है क्योंकि वह उसका पड़ोसी है। वह समझ जाता है कि जिस व्यक्ति को वह पसंद करती है और दोस्त बनती है वह उसका साथी है। अगले दिन हम देखते हैं कि जॉन रहने के लिए नया कमरा ढूंढ रहा है। उसे किराया चुकाने के लिए दूसरी नौकरी ढूंढनी होगी, लेकिन उसे कोई ऐसा नहीं मिल रहा जो छात्रों को काम पर रखना चाहता हो। जॉन जेन को खरीदारी ले जाता है, नए कपड़े और स्टाइल बदलने में मदद करता है ताकि वह ध्यान खींचे। वह उसकी ओर आकर्षित है, लेकिन इसे दिखाना नहीं चाहता। जब वह एक नई ड्रेस चुनती है तो वह उसके लिए भुगतान करना चाहता है, लेकिन वह खुद भुगतान करने पर जोर देती है ताकि उसके समय के लिए उसे धन्यवाद दे सके। वे साथ में आइसक्रीम खाते हैं और चलते हैं जब तक कि वह बस पकड़ नहीं लेती। बाद में जॉन घर लौटता है। रात में वह बालकनी से चांद से बात करता है और उसे पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड कल उसके घर आएगी। वह जेन को एक संदेश भेजता है जिसमें उससे अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कहता है। रेन सुपरमार्केट जाती है। वह उसे काम पाती है और सब कुछ याद करते क्योंकि वह उपयोग कर रहा है। वह उससे बात करने के लिए बाहर आता है और वह जानती है कि वह अपनी आय बढ़ाने के लिए दूसरी नौकरी ढूंढ रहा है। वो परेशान है, उसके पास समय नहीं है, दोस्त से मदद मांगती है एक नौकरी पाने के लिए। अगले दिन टीम इस मामले पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा होती है। जॉन जेन प्रवेश करता है और उसके दोस्त उन्हें देखकर हैरान होते हैं। सोचते हैं वे रिश्ते में हैं, जिससे जेन को शर्मिंदगी होती है। खत्म कर वह अपने काम के लिए निकलता है। जॉन उसका पीछा करता है और उसे कुछ खिलाने की कोशिश करता है ताकि लिफ्ट देने के लिए धन्यवाद दे सके। हालांकि
वह मना कर देता है, कहते हुए वह व्यस्त है। रात में जेन खाना खरीदती है और उनके साथ रात का खाना खाने के लिए उसके अपार्टमेंट जाती है, लेकिन वह उनकी योजना को भूल जाता है। वह पहुंचती है और जेन उसके लिए दरवाजा खोलती है। उसे देखकर वह चौंक जाती है और असहज महसूस करती है, इसलिए वह अपार्टमेंट छोड़ देती है। वह सीढ़ियों पर चांद से मिलती है और तनाव में आ जाती है, उन्हें छोड़कर नीचे चली जाती है। वह अपनी यादों को याद करती है जब वे युवा थे, जब उसने उसे एक कंगन दिया था जिसे उसने पहना था, और तब से वह अपने हाथों के बारे में चिंतित नहीं थी। जॉन उसे अकेले खड़ा देखता है और उसे बाहर आने के लिए कहता है। जब वह अंदर आती है तो वह रोना जारी रखती है, क्योंकि चांद ने उसे बताया था कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड से महीनों पहले ब्रेकअप कर लिया था, जो कि एक झूठ निकला। जॉन उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करता है और उसे बताता है कि वह उसका उपयोग कर रही है, जैसे वह उसका बॉयफ्रेंड हो, अपने दोस्त का इंतजार करने के लिए या उसे बदलने के लिए। जेन सहमत हो जाती है और जॉन सबसे पहले उसके हाथ से कंगन हटाता है और उसे तोड़ देता है ताकि वह चांद के बारे में और न सोचे। वह उसे बालकनी पर ले जाता है और जब वे उन्हें देखते हैं तो वह ईर्ष्या महसूस करता है और उसे बताता है कि वह उसकी गर्लफ्रेंड है। फिर जॉन उसे उसके गंतव्य तक ले जाता है और रास्ते में चांद उसे कॉल करता है। हालांकि जॉन उसका फोन ले लेता है और उसे जवाब देने से रोकता है। उसे बताता है कि वह उसके भावनाओं के लायक नहीं है और उसे चेतावनी देता है कि जब तक वह उसकी कीमत नहीं समझता तब तक उससे बात न करे या मिले नहीं। वे रास्ते में मजाक करते रहते हैं, ये दिखाते हुए कि वे एक दूसरे के और करीब आ गए हैं। इसके बाद भूख सुपरमार्केट जाती है युन को देखने के लिए। यह स्पष्ट है कि वह उसमें रुचि रखती है, लेकिन वह किसी और को उसकी जगह खड़ा पाती है और इस बात से नाराज हो जाती है कि वह उसे नहीं देख पाई। अगले दिन युन विश्वविद्यालय में होता है और एक दोस्त से मिलता है जो उसे नौकरी के अवसर के बारे में बताता है। जब वह जाता है तो उसे आश्चर्य होता है कि यह इतनी आसानी से व्यवस्थित हो गया, यह समझते हुए कि यह राण ने व्यवस्थित किया था और प्रबंधक ने उसकी सिफारिश की थी। इसलिए युन नौकरी के प्रस्ताव को ठुकराने का फैसला करता है, हालांकि यह उसे आवास और बहुत सारा पैसा प्रदान करता। उस रात राण को पता चलता है कि क्या हुआ और वह उससे बहस करती है, क्योंकि वह चाहती थी कि वह आराम कर सके। लेकिन युन उसे बताता है कि उसे किसी का मदद करना पसंद नहीं है, उसे अगले दिन किसी का ऋणी होना पसंद नहीं है। युन का भाई उससे मिलने के लिए विश्वविद्यालय जाता है और संयोग से वह शिया को देखता है और तुरंत उसे पसंद करने लगता है। हालांकि वह दिखावा करता है कि वह ठोकर खाकर गिर गया है, खेल खेलते हुए दिखावा करता है और लड़कियां उस पर हंसती हैं। फिर उसका भाई आता है, उसे ले जाता है और रास्ते में जॉन से मिलता है। उसे बताता है कि वह युन का दोस्त है। उसका भाई हैरान है कि युन के दोस्त हैं और उसे उनके साथ खाने के लिए आमंत्रित करता है। जॉन खुशी खुशी सहमत हो जाता है। जब वे साथ होते हैं, जेन देखता है कि युन अपने छोटे भाई के साथ कैसे व्यवहार करता है और उसे याद आता है कि उसके अपने परिवार ने उसके साथ कैसे व्यवहार किया, जिससे वह भावुक हो जाता है। खाना खाने के बाद वह युन से कहता है कि वह उसकी भाईचारे के लिए आभारी है और वह उसे प्यार करता है। वह युन जैसा एक भाई होने की इच्छा व्यक्त करता है, क्योंकि उसके कोई भाई बहन नहीं है। बाद में टीम प्रोजेक्ट के लिए इकट्ठा होती है, लेकिन जॉन के दोस्तों ने आवश्यक शोध नहीं किया है, इसलिए युन उन्हें डांटता है। वे नाराज हो जाते हैं और टीम से पीछे हट जाते हैं। जॉन से कहते हैं कि वह उनके साथ चले, हालांकि वह मना कर देता है और युन के साथ रहने का फैसला करता है। उसे प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक जानकारी, खासकर अपने पिता की कंपनी के बारे में प्रदान करने का वादा करता है। जॉन कंपनी की सचिव को फोन करता है और उससे कहता है कि वह अपने पिता से जानकारी ले ले। जब उसके पिता सहमत होते हैं तो उन्हें नहीं पता कि यह जॉन है जो इसे चाहता है, न कि उनका बड़ा बेटा, इसलिए वह मना कर देते हैं। बाद में जेन को पता चलता है कि उसकी छात्रवृत्ति स्वीकृत हो गई है और सचिव उसे बधाई देने के लिए फोन करती है। एक छात्र जो जेन में रुचि रखता है उनकी बातचीत सुन लेता है। जब डॉक्टर अंदर आती है तो वह शुरू में जेन को अपनी सहायक के रूप में चुनती है, लेकिन वह छात्र उसे झूठ बोलता है। यह दावा करते हुए कि उसने जेन को छात्रवृत्ति में मदद की, डॉक्टर का मन बदल जाता है और वह उसे जेन के बजाय अपनी सहायक के रूप में नियुक्त कर लेती है। इस बीच सुपरमार्केट में जेन जॉन के दोस्तों से मिलता है, जो बुरी बातें कहना शुरू करते हैं और फर्श पर बोतलें फेंकते हैं। उनका सीधे सामना करने में असमर्थ क्योंकि वे ग्राहक हैं, वह उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश करता है। हालांकि जब रेन आती है तो वह उनके सामने शारीरिक रूप से सामना करती है और अपनी ताकत दिखाती है, उन्हें डराते हुए, और जॉन के दोस्तों को क्लब से भी डरा देते हैं। जब युन घर लौटता है तो उसे अपने भाई से पैसे का एक लिफाफा मिलता है। वह अपने भाई से पूछता है कि पैसे कहाँ से मिले। उसने कहा कि उसने जॉन की घड़ी ली और उसे बेच दिया और पैसे खर्च कर दिए। उसे जो बचा है उसी के साथ छोड़ दिया। युन उससे नाराज हो जाता है और चला जाता है जॉन के घर की ओर। वह जॉन को नीचे आने के लिए बुलाता है, जिससे जॉन हैरान हो जाता है।
यून उसे बताता है कि वह उसका कर्जदार है पैसे चुकाने, लेकिन जॉन कहता है उसे दोस्त चाहिए और वह अपने लिए काम कर रहा है। वे दोस्त बने रहने पर सहमत होते हैं। बाद में चान जेन का इंतजार कर रहा होता है और जब वे बात करते हैं तो उसे एहसास होता है कि वह जॉन के साथ रिश्ते में नहीं है, इसके बावजूद कि उसने झूठ बोला। वह उसे सलाह देता है कि उस पर भरोसा न करे क्योंकि उसे पता था कि उसकी गर्लफ्रेंड उस दिन उससे मिलने आ रही थी। इसके बावजूद वह चान से कहती है कि वह उससे मिले ताकि उनके बीच की स्थिति को सुलझाया जा सके। चान को उस दिन जॉन द्वारा भेजा गया संदेश याद आता है, लेकिन इसे मानने से इनकार कर देता है। वह जॉन को कॉल करती है और उससे मिलने के लिए कहती है और वह मान जाता है। जब वे मिलते हैं तो वह पूछती है कि क्या उसे पता था कि उसकी गर्लफ्रेंड उससे मिलने आ रही है, और जॉन स्वीकार करता है कि उसे पता था। वह चाहता था कि वह समाप्त कर दे। जेन को चोट पहुंचती है और हालांकि जॉन समझाने की कोशिश करता है, वह तय करती है कि इस घटना के बाद वे सिर्फ दोस्त नहीं रह सकते, अब से वे केवल इस प्रोजेक्ट पर सहकर्मी होंगे। वह चली जाती है दुखी महसूस करते हुए। जॉन अकेला खड़ा रहता है, अपने एकमात्र दोस्त के जाने के बाद दुखी, और वह उनके साथ बिताए पलों को याद करते हुए रोता है। वह बाहर जाने और देर तक जागने का फैसला करता है, शराब पीकर यह कोशिश करते हुए कि वह सब कुछ भूल जाए। हालांकि वह जो हुआ उसे पार नहीं कर पाता। वह युन को कॉल करता है जो देर तक काम कर रहा है और उसे बताता है कि उसने किसी प्रिय को चोट पहुंचाई है और उसे नहीं पता कि क्या करना है। युन उसे सलाह देता है कि वह अपनी भावनाओं को जेन के सामने स्वीकार करे और फिर कॉल खत्म कर देता है। जॉन अपनी हिम्मत जुटाता है और जेन के निवास की ओर दौड़ता है। वह उसे बुलाता है। जब वह खिड़की से देखती है तो चौंकाती है और उससे बात करने आती है। जॉन उससे माफी मांगता है कि उसने उसे चोट पहुंचाई और अपनी सच्ची भावनाओं को स्वीकार करता है, यह बताते हुए कि वह उसे प्यार करता है। वह उससे कहता है कि अभी उसे जवाब न दे, बल्कि उसे एक मौका दे, फिर चला जाता है। युन अधिक काम के कारण चक्कर महसूस करने लगता है और बेहोश हो जाता है। जॉन संयोगवश उसे कॉल करता है, लेकिन नर्स जवाब देती है और उसे बताती है कि युन अस्पताल में है। जॉन चिंतित हो जाता है और युन के पास जाने के लिए टैक्सी लेता है। उसे नर्स से पता चलता है कि युन को गंभीर संक्रमण है। जॉन उसके पास तब तक रहता है जब तक वह जाग नहीं जाता। युन परेशान हो जाता है और जाना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि वह कर्जदार है। जॉन उससे पूछता है कि वह उसके आसपास हमेशा क्यों दुखी लगता है और खुद को दूर रखने की कोशिश करता है। युन समझाता है कि जब भी वह जॉन को देखता है तो उसे जलन होती है क्योंकि उसकी अपनी जिंदगी मुश्किल है, फिर भी जॉन हमेशा उसके लिए उपलब्ध रहता है। जॉन हंसता है, यह समझते हुए कि हर कोई युन की दिखावटी खुशहाल जिंदगी से धोखा खा जाता है। युन जोर देता है कि उसकी जिंदगी समस्याओं से भरी हुई है और जॉन से दूर रहने के लिए कहता है। हालांकि जॉन मना कर देता है, यह कहते हुए कि चाहे युन उसे दूर करने की कितनी भी कोशिश करे, वह हमेशा उसके लिए वहां रहेगा। वह नर्स से कहता है कि युन का ख्याल रखे और चला जाता है। इसके बाद जेन रिपोर्ट लिखना शुरू करती है। उसे जॉन के उसके लिए अपने भावनाओं के स्वीकार करने की बात याद आती है, जो उसे भ्रमित कर देती है, और वह लिखना जारी रखने में संघर्ष करती है। वह अपने दोस्तों के साथ डॉर्म में इकट्ठा होती है और वे पीना शुरू करती हैं। हर एक अपनी रिश्ते की समस्याएं साझा करती हैं। ये स्पष्ट हो जाता है कि राण युन से प्यार करता है, लेकिन वह उसकी भावनाओं का जवाब नहीं देता है। इस बीच जॉन ऑनलाइन जाता है और संक्रमण वाले लोगों के लिए उपयुक्त भोजन की तलाश करता है। अगले दिन वह इसे खरीदता है और अस्पताल में युन से मिलने जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वह वहां नहीं है। वह कॉल करता है, लेकिन युन जवाब नहीं देता। युन अपने बॉस के पास जाता है और जॉन को बहाल करने की भीख मांगता है, लेकिन बॉस मना कर देता है क्योंकि उसे जॉन की स्वास्थ्य को लेकर तनाव है। वह युन को उसकी छुट्टी के दौरान काम पर लौटने का सुझाव देता है, लेकिन युन आराम करने से मना कर देता है। जेन तय करती है कि वह जॉन के सामने अपनी सच्ची भावनाओं का सामना करेगी जब वह विश्वविद्यालय के जिम में जाती है। हालांकि उसे चारों ओर तस्वीरें लेने वाली लड़कियां मिलती हैं, जिससे वह शर्मिंदा हो जाती है, इसलिए वह चली जाती है। बाद में जॉन को अपने भाई से ऑफिस में मिलने के लिए मजबूर होता है और वह उससे प्रोजेक्ट आवश्यक जानकारी मांगता है। उसका भाई जानकारी देने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन उसे बुरा व्यवहार करता है, शर्तें रखता है और आगामी पारिवारिक सभा में शामिल होने से मना कर देता है क्योंकि कोई भी उसे देखना नहीं चाहता। जॉन अपने भाई के शब्दों से आहत है और यह बताता है कि उसने यह सत्यापित करने के लिए कुछ विश्लेषण किए कि क्या वे वास्तव में उसके परिवार हैं। जब वह उनके व्यवहार से उलझन में होता है तो दुख की बात है कि यह सच निकलता है कि वे उसके परिवार हैं, लेकिन वह फाइल छोड़कर वहां से चला जाता है। इसके बाद वह जेन से मिलता है, जो उसे आकर्षित लगती है, लेकिन वह उसे बताती है कि उसे बेहतर तरीके से जानने की जरूरत है क्योंकि वह उसकी व्यक्तित्व को अच्छी तरह से नहीं समझती। वे दोस्त बने रहने पर सहमत होते हैं। अपने व्याख्यान के दौरान जॉन युन को संदेश भेजता है। उसे कहता है कि वह तब तक आराम करे जब तक वह बेहतर महसूस न करे। हालांकि वह व्याख्यान में युन को अपने साथ देखकर हैरान होता है।
जब जॉन उसे बाहर ले जाता है, लियोन उसे वह फाइल देता है जो उसने अपने भाई से प्राप्त की थी, साथ ही एक लिफाफा जिसमें पैसे हैं, और उसे बताता है कि जो राशि वह उसे उधार में था वह अब चुकता हो गई है। जॉन हैरान है कि उसने इसे इतनी जल्दी इकट्ठा कर लिया, यहाँ तक कि उसे लगा कि लियोन ने शायद अपने अंग बेच दिए हैं। हालांकि लियोन उसे आश्वस्त करता है कि वह अब उसके प्रति कर्जदार नहीं है और उससे दूर रहने के लिए कहता है। जॉन मना कर देता है, ये व्यक्त करते हुए कि वह किसी भी हाल में दोस्त बने रहना चाहता है। इस बीच वह छात्र जो प्रोफेसर का सहायक बना है अपने ऑफिस में है। अनुसंधान को व्यवस्थित करते समय उसे जेन का काम मिलता है। वह उसका नाम हटा देता है और इसे अपने नाम से पेश करता है। इस बीच जेन विश्वविद्यालय के चारों ओर घूम रही है और हैरान है उसकी प्रसिद्धि से। वह छात्रों को उसके बारे में बात करते हुए सुनती है और वह जॉन के साथ जुड़ी हुई है। अफवाहों से खफा वह जॉन का सामना करती है, उसे उन अफवाहों को फैलाने का आरोप लगाते हुए। वह उसे बताता है कि उसने ऐसा नहीं किया और उसे छोड़कर भारी मन से चला जाता है। बाद में जेन सुनती है कि छात्र उसकी शक्ल का मजाक उड़ा रहे हैं, कहते हैं कि वे एक दूसरे से मेल नहीं खाते और जॉन उससे ज्यादा अच्छे दिखते हैं। वह अपने बचपन की यादों को याद करती है जब बच्चे उसे परेशान करते थे क्योंकि उसके पिता घर छोड़कर अपनी प्रेमिका के साथ भाग गए थे। भावनाओं से अभिभूत होकर वह जमीन पर गिर जाती है। इस बीच जॉन अपनी टीम के साथ बैठा है और उसका दोस्त उससे जेन के साथ उसके रिश्ते के बारे में पूछता है। वह उसे बताता है कि उनके बीच कुछ भी नहीं है, वे सिर्फ दोस्त हैं। हालांकि जब वह जेन के बारे में बुरा बोलते हुए सुनता है तो वह नाराज हो जाता है और उन्हें छोड़कर चला जाता है। जेन को कॉल करता है। उसकी रोने आवाज सुनकर बोलने में असमर्थ वह चिंतित है और उसे कैंपस में हर जगह ढूंढता है। वह उसे अकेले बैठे हुए और सांस लेने में कठिनाई पाता। वह उसकी हालत जानने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन वह उसका हाथ झटक देती है और उसे अकेला छोड़ने और उससे दूर रहने के लिए कहती है क्योंकि उनका रिश्ता उसे समस्याएं दे रहा है। वह रोती है और उसे बताती है कि उसके साथ उसकी उपस्थिति उसे शर्मिंदा करती है और वह नहीं चाहती कि वे दोस्त बने रहें। जॉन उदास महसूस करते हुए वहां से चला जाता है, अपनी माँ के शब्दों को याद करते हुए जब वह उसे बताती थी कि वह किसी के लिए भी परेशानी खड़ी करता है जो उसके करीब आता है और कोई भी उसे प्यार नहीं करेगा। जेन प्रोफेसर के पास जाकर अपने शोध परियोजना के बारे में पूछती है, लेकिन प्रोफेसर उसे बुरा व्यवहार कर बाहर निकालती है, यह कहते हुए कि वह उसे अब अपनी सहायक नहीं चाहती। बाद में जॉन के दोस्त रैन को क्लब में काम करते हुए पाते हैं और उसे परेशान करते हैं, यून पर बुरा बोलते हुए। वह उनका सामना करना चाहती है, लेकिन उसकी दोस्त उसे रोक लेती है। जॉन बिल चुकाने जाता है और रैन से मिलता है। वह यह जानकर हैरान होता है कि वह यून की दोस्त है और उससे पूछता है कि उसने उसे दोस्त बनने के लिए कैसे मनाया। वह उसे बताती है कि वह एक जिद्दी व्यक्ति है, लेकिन वह उसके आसपास बनी रहती है। जब जॉन क्लब से बाहर जाता है तो यून का फोन आया है जिसने उसे डिनर के लिए आमंत्रित किया है। वह स्वीकार कर रेस्तरां जाता है, लेकिन पाता है कि यून वहां वेटर के रूप में काम कर रहा है और उसे खाना परोस रहा है। यह जॉन को परेशान करता है और वह यून से कहता है कि उसने सोचा था कि वे साथ में डिनर करेंगे। वह देखता है कि यून उसका मजाक उड़ा रहा है कि उसने ग्राहकों को छोड़ दिया और अपने लिए चीजें मुश्किल बना ली। जॉन रेस्तरां से बाहर निकलता है, उदास महसूस करते हुए बाहर इंतजार करता है जब तक यून का काम खत्म नहीं हो जाता। जब यून बाहर आता है तो जॉन उससे दूर बैठता है क्योंकि रेस्तरां के खाने की गंध आ रही होती है। वह यून से कहता है उसने उसे आमंत्रित किया था कि वे दोनों अलग दुनियाओं से हैं, दोस्त नहीं बन सकते। जॉन उसके शब्दों से नाराज हो जाता है, उसे बताता है कि उसे यह सब करने की जरूरत नहीं थी और अब से वह वही करेगा जो वह चाहता है और उससे दूरी बनाए रखेगा। अगले दिन जॉन प्रोजेक्ट टीम छोड़ देता है और अपने दोस्तों के साथ फिर से जुड़ जाता है, लेकिन वह खुश नहीं है। वे उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उन पर ध्यान नहीं दे रहा है। इस बीच जेन प्रोफेसर के कार्यालय में फिर से जाने का फैसला करती है, यह पूछने के लिए कि उसे क्यों निकाला गया, यह उम्मीद करते हुए कि अगर समस्या उसकी तरफ से है तो उसे ठीक कर सके। प्रोफेसर उसे बताता है कि उसे शुरू से ही पसंद नहीं किया क्योंकि उसे ऐसे छात्र पसंद नहीं हैं जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दूसरों का शोषण करते हैं। बाद में जेन को यून से पता चलता है कि जॉन ने टीम छोड़ने से पहले प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त कर ली थी। जब जॉन का दोस्त नाराज होकर अपने बदमाश दोस्त के साथ यून का सामना करने उसके कार्यस्थल पर जाता है, वे बहस करते हैं और अंततः शेफ यून को रेस्तरां से बाहर निकाल देता है। यून एक और मौका देने की विनती करने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन मना कर देता है, ये कहते हुए कि ये उसका आखिरी दिन है। वहाँ यून अंत में अकेले ही रोने लगता है। जॉन यून को देखता है और आश्चर्यचकित होता है, दोषी महसूस करता है जब वह वहाँ से चला जाता है। यून उसका पीछा करता है, उससे कहता है कि वह किसी को न बताए कि उसने उसे रोते हुए देखा। हालांकि जॉन नाराज हो जाता है और उससे कहता है कि समय समय पर मदद मांगना ठीक है और यह कमजोरी नहीं है। वह यून को पीछे छोड़कर चला जाता है। मरीन उसे देखती है और उसे बुलाती है, लेकिन वह उसकी कॉल को अनदेखा कर देता है और जवाब देने से इनकार कर देता है।
बाद में मरीन की बहन को अपनी दोस्त से पता चलता है कि विश्वविद्यालय में एक छात्र है जो जेन के साथ जुड़ा हुआ है और वह चौंक जाती है और विश्वास करना मुश्किल पाती है। जब वह घर लौटती है तो वह रहान को बताती है, जो यह जानकर चौंक जाता है कि जेन और जॉन एक लड़की को लेकर बहस कर रहे थे। अब वह निष्कर्ष निकालती है कि यह जेन है। जब जेन लौटती है तो वे उसे अच्छे से पेश आते हैं और उससे पूछते हैं कि उसने ऐसा क्या किया जिससे वे उसके प्यार पर विश्वास करने लगे। जेन शर्मिंदा महसूस करती है और उन्हें बताती है कि ये सिर्फ अफवाहें हैं। अगले दिन वह जॉन का इंतजार करती है और उसे एक पौधा माफी के रूप में देती है। अपने गुस्से के लिए खेद व्यक्त करती है। वो उससे परियोजना टीम में वापस आने के लिए कहती है और उसे पौधे का अर्थ देखने के लिए कहती है। वह उसे छोड़कर भाग जाती है। जब जॉन पौधे का अर्थ देखता है तो उसे पता चलता है कि यह सच्ची माफी का प्रतीक है और वह उसकी इस इशारे पर हंसता है। इसके बाद जेन विश्वविद्यालय में होती है और जॉन के दोस्त उसे घेर लेते हैं, उससे जानकारी मांगते हैं। वे उसे तब तक परेशान करते रहते हैं जब तक वह रोने नहीं लगती। जॉन आता है और उन्हें डांटता है। वह उनके समूह से अलग हो जाता है और जेन को अपने साथ ले चला जाता है। उसे एहसास होता है कि यून ही था जिसने उसे वापस बुलाया था। वह उसके साथ यून से मिलने जाता है, लेकिन उनका रिश्ता अभी भी तनावपूर्ण है। जेन उन्हें बात करने के लिए छोड़ देती है और यून अपनी कही बातों के लिए माफी मांगता है। जॉन उसे बताता है कि उसने जो हुआ उसे भुला दिया है। प्रोफेसर उसकी सहायक ने जेन के शोध को चुराया। वह उसे गलत तरीके से पेश आने के लिए दोषी महसूस करती है। बाद में यून को एक रेस्तरां में दूसरी नौकरी मिलती है। उसे दिन में काम करना पड़ता है और वह बैठक के लिए देर से पहुंचता है। जेन हैरान होती है क्योंकि देर से आना असामान्य है। फिर जॉन जेन को उसके पुराने स्कूल ले जाता है ताकि वह अपने अतीत का सामना कर सके और अपने आघात से निपट सके। वे पहुंचते हैं तो वह यादें ताजा कर रोती है। जॉन उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है जब तक वह बेहतर महसूस करे। इसके बाद वे साथ में चलते हैं और वह लगभग गिर जाती है, लेकिन जॉन उसे पकड़ लेता है और उसके जूते के फीते बांध देता है। जेन उसके इस काम से प्रभावित होती है और वे खुशी खुशी साथ में चलते रहते हैं। सचिव हैरान होती है कि डॉक्टर ने जेन के शोध का उपयोग अपने प्रोजेक्ट में किया, इसलिए वह इसके बारे में पूछने के लिए उसके पास जाती है। हालांकि डॉक्टर उसे उजागर करने की धमकी देता है, इसलिए सचिव डर जाती है और उसके कार्यालय से चली जाती है। बाद में जब प्रोजेक्ट की समय सीमा नजदीक आती है तो जॉन के दोस्त जेन से टीम में फिर से शामिल होने के लिए कहते हैं, लेकिन वह मना कर देती है क्योंकि उन्होंने प्रोजेक्ट में कोई प्रयास नहीं किया। व्याख्यान में टीम डॉक्टर के सामने प्रोजेक्ट पर चर्चा करना शुरू करती है, जो उनके काम से प्रभावित होता है। जॉन के एक दोस्त ने डॉक्टर को बताया कि वे परियोजना का हिस्सा थे और उन्होंने उसका काम चुरा लिया और उसे टीम से बाहर कर दिया। वह उन चीजों पर बात करता है जो परियोजना में है और यह पता चलता है कि उसने उनके बारे में एक लड़की से सीखा जिसने जेन के लैपटॉप को खुला देखा और उसका हिस्सा खींचकर उसे भेज दी। जेन ने उसे सामना करने का फैसला किया क्योंकि वह टीम लीडर है और वह घबराई हुई है क्योंकि उसे भीड़ से डर लगता है, लेकिन वह जॉन के शब्दों को याद करती है और खुद को प्रोत्साहित करती है। वह उसके दोस्तों से बहस करना शुरू करती है और वे झूठ बोल रहे हैं। डॉक्टर सहमत हो जाता है। वह उन्हें पूरे अंक देता है और टीम परियोजना की सफलता से खुश होती है। उसके बाद रैन यून से मिलने जाता है और वे एक दूसरे को चिढ़ाते रहते हैं, इसलिए वह उसे उसके कॉल का जवाब न देने के लिए मारती है। वह देखती है और परेशान हो जाती है क्योंकि उसे यून पसंद है। रात में जॉन जेन के साथ जश्न मनाने के लिए बाहर जाता है और वे साथ में पीते रहते हैं। जेन को भ्रम होने लगता है और वह उसे अपने सच्चे भावनाओं का इजहार करती है। जॉन खुश होता है और उसके करीब आ जाता है, लेकिन वह शर्मिंदा महसूस करती है और उसे दूर धकेल देती है। जॉन को मजबूरन उसे अपनी पीठ पर उठाना पड़ता है और उसके अपार्टमेंट तक ले जाता है। बाद में उसे यून का फोन आता है जो उससे मिलने के लिए कहता है। यून उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें शेफ उसे काम से निकाल रहा है जो ऑनलाइन पोस्ट किया गया है। वो उससे पूछता है कि क्या उसने यह किया। जॉन स्वीकार करता है कि उसने यह किया ताकि उसे उसके अधिकार वापस मिल सके। वे उम्मीद करता है कि यून नाराज होगा, लेकिन यून उसे चौंकाता है और उसके की के लिए धन्यवाद देता है। जॉन उसके शब्दों से खुश है और यह स्पष्ट है कि वे एक दूसरे के करीब आ गए हैं। अगले दिन जेन जागती है और कल जो हुआ उसके बारे में सोचती है। वह शर्मिंदा महसूस करती है और विश्वविद्यालय नहीं जाना चाहती, लेकिन फिर भी जाती है। उसका फोन बंद है और वह लगातार जॉन को ढूंढती रहती है। वह संयोग से चांद से टकरा जाती है और वह उसके साथ चलता है और फिर से उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देती है। उसी समय जॉन उसे कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फोन बंद है। वह उन्हें एक साथ देखता है और जलन महसूस करता है और वह उसे हाथ से खींच लेता है। वह उससे कल जो हुआ उसके बारे में बात करता है। शुरुआत में जेन दिखावा करती है कि उसे कुछ याद नहीं है, लेकिन फिर वह हिम्मत जुटाती है और उसे बताती है कि उसे सब याद है और यह स्वीकार करती है कि उसे वह पसंद है। जॉन खुश होता है और उसे गले लगाता है और वह भी उससे अपने दिल की बात कहता है। वे एक साथ रहने के लिए सहमत होते हैं और सबके सामने हाथ पकड़कर चलते हैं।
एक त्योहार है और वे रैन की टीम को खतरनाक करतब करते हुए देखते हैं और वे उसकी ताकत से चकित हो जाते हैं। बाद में जॉन त्योहार में भाग लेता है और गाना गाता रहता है और हर कोई उसकी सुंदर आवाज से प्रभावित होता है, लेकिन वह लगातार जेन को देखता रहता है और उसी पर ध्यान केंद्रित करता है। सिया और ईरान जॉन के बगल में बैठे हैं और दोनों को वह पसंद है। सिया उसके करीब आने की कोशिश करती है और उससे बाहर चलने के लिए कहती है, लेकिन वह उसे बताता है कि वह व्यस्त है। रैन को जलन महसूस होती है और वह उसका हाथ पकड़कर उसे अपने अपार्टमेंट ले जाती है। उसके लिए उसके जन्मदिन पर एक सरप्राइज है। जॉन आता है और जेन को एक गुलाब देता है। शिया आता है। वे यून के लिए गाते और जश्न मनाते रहते हैं और वे खुश होते हैं। वे यून को शर्मिंदा और मूड में न देख कर पाते हैं, इसलिए वे उसे धक्का देते हैं, एक केक में दौड़ते हैं और उसके साथ हंसते हुए तस्वीरें लेते हैं। फिर वे सच का खेल खेलते हैं। जब यून की बारी आती है तो वे उससे पूछते हैं कि क्या उसके पास कोई दोस्त है। उसके पास 2.5 दोस्त हैं। जब वे उससे पूछते हैं कि आधा कौन है तो वह कहता है जेन, और वे हंसते रहते हैं। फिर जेन की बारी आती है और वे उससे पूछते हैं कि क्या वह जॉन से संबंधित है। वह जवाब देती है हाँ। जब पार्टी खत्म होती है, शिया जॉन की तस्वीर को देखती रहती है और यह स्पष्ट है कि उसे जॉन पसंद है। जेन त्योहार में स्वयं सेवा करती है और जॉन उसकी मदद करता है। वे उसके दोस्तों को देखते हैं और वे उसका फायदा उठाने का फैसला करते हैं। वे एक साइन लिखते हैं, जो भी उसके साथ तस्वीर लेना चाहता है उसे पैसे देने होंगे। सारी लड़कियां जुटती हैं, लेकिन जॉन मना कर देता है और उनसे भाग जाता है। बाद में उसे रान से पता चलता है कि वह उसके भाई डॉक्टर की सहायक बनने के लिए आवेदन कर रही है। वह नाराज हो जाता है और उससे कहता है कि वह आवेदन न करे। जेन हैरान होती है और उससे पूछती है कि क्या वह उसे जानता है, लेकिन जॉन उसे बताने से मना कर देता है। वह उसे छोड़कर चला जाता है। फिर उसके दोस्त उसे जॉन की गर्लफ्रेंड मान लेते हैं और कुछ प्रशंसक उसे परेशान करते हैं। जब जॉन को पता चलता है तो वह वापस जाता है और उन पर चिल्लाता है और रक्षा करता है। वह दोस्तों के साथ लड़ाई में पड़ जाता है, लेकिन वे उसे पीट देते हैं और उसे जमीन पर गिरा देते हैं। जॉन को याद आता है जब उसका भाई उसे छोटा होने पर पीटता था और वह फिर से खड़ा होने का फैसला करता है और पीटने को सहता रहता है। फिर जॉन जेन से कहता है कि यह उसकी असली प्रकृति है और कि वह हमेशा पीटा जाता है और उसे अपनी रक्षा करना नहीं आता। जेन उसे गले लगाती है, कहती है कि वह उससे प्यार करती है और उसे घर छोड़ देती है। फिर वह उसे अंदर ले जाती है और उसके घाव को साफ करती है। वह उसके साथ रहती है जब तक कि वह सो नहीं जाता। अगले दिन जेन उसके घर पर उसे देखने आती है, उसके लिए दवा लाती है और जब वह उसे देखता है तो वह उसे गले लगाता है। हालांकि कॉल के बाद जॉन अपने भाई की आवाज से समझ जाता है कि वह चिंतित है। जब जेन कॉल खत्म करती है, जॉन उसे सच बताता है। उसे बताता है कि उसका भाई उसके साथ क्रूरता से पेश आता है और वह अत्यधिक नफरत करता है, क्योंकि जब वह छोटा था तब उसका भाई उसे पीटता था। जेन उसके शब्दों से हैरान और दुखी महसूस करती है। बाद में वह यून रान से मिलती है, जो जॉन के दोस्तों के प्रति उसके हिंसक व्यवहार से उसे हैरान कर देता है। वह उसे इशारा करता है कि वह जॉन का दोस्त बन गया है और उसे जिम्मेदार महसूस होता है। इसके बाद जॉन के एक दोस्त ने उसका फायदा उठाने की कोशिश की। उससे कहा कि वह अपने अपार्टमेंट में उसके साथ रहे, क्योंकि उसे रहने की समस्या थी। लेकिन जॉन मना कर देता है, क्योंकि उसने उसे पिछले दिन यून को मारते हुए देखा था और उस हस्तक्षेप से संतुष्ट नहीं था। फिर जॉन उस दोस्त से मिलने जाता है जिसने उसे मारा था और उसे बताता है वह उसे पुलिस को रिपोर्ट करेगा। लेकिन उसका दोस्त उसे धमकी देता है कि अगर ऐसा किया तो वह यून की रिपोर्ट कर देगा। यून को छिपाया था। जॉन ये जानकर हैरान होता है कि यून उसके लिए लड़ा। वह उसे धन्यवाद देने जाता है और बताता है कि उसे खेद है कि उसे बहुत समय पहले एक बड़े भाई की जरूरत थी जो उसकी रक्षा कर सके। अचानक उसे अपने भाई का फोन आता है, जो उसे बताता है कि उनकी माँ बीमार है और उनकी पीठ की सर्जरी की जरूरत है और अगर ऑपरेशन नहीं किया गया तो वह फिर से चल नहीं पाएगी। वह उसे आश्वस्त करता है और कहता है कि उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और वह सब संभाल लेगा। वह विश्वविद्यालय से इस्तीफा देने और काम करने के लिए सचिव से एक फॉर्म लेने जाता है और फिर अपनी चीजें लेने जाता है। उसका भाई आता है और उस जगह को देखता है जहां वह रहता है। उसके लिए उसके लगातार बलिदानों को देखकर निराश होता है। वह उसे बताता है कि उसने पुलिस अकादमी छोड़ने और पैसे कमाने के लिए काम करने का फैसला किया है, क्योंकि वह उसे अकेले दुख सहने नहीं देगा। लेकिन जॉन मना कर देता है और उसे बताता है कि वह इसका ध्यान रखेगा और उसका भाई रोते हुए चला जाता है। जॉन उसे देखता है और उसे सब कुछ समझ जाता है। बाद में उसे पता चलता है कि उसकी माँ की सर्जरी के खर्चे का भुगतान हो चुका है और उसके भाई से उसे यह जानकारी मिलती है कि जॉन ही वह था जिसने इसके लिए भुगतान किया। फिर वह जेन से मिलने के लिए कहता है और जब वह उसके पास जाती है तो वह उसे बताता है कि वह उससे प्यार करता है और चाहता है कि वह उसकी गर्लफ्रेंड बने। लेकिन जेन उसे बताती है कि अब बहुत देर हो चुकी है और वह अब उससे प्यार नहीं करती और वह अब जॉन के प्रति प्रतिबद्ध है।
उसके बाद वह राण से बात करती है और उसे बताती है कि वह उसकी प्रशंसा करती है और राण को भी यह पता चलता है कि वह उसकी प्रशंसा करता है। वे दोनों अपने भावनाओं का इजहार करने पर सहमत होते हैं और युन, जो उसे प्यार करता है, चुना जाता है। बाद में शिक्षक युन से मिलता है और उसे बताता है कि वह भी कभी ऐसे ही समस्याओं का छात्र था और उन्हें पार करने में सफल रहा। उसे मदद से इनकार न करने के लिए कहता है क्योंकि उसके पास बहुत समय है और वह किसी भी मदद करने वाले का कर्ज चुका सकता है। युन उसके शब्दों से प्रभावित होता है और जॉन को बुलाता है कि वह उससे मिले और उसके द्वारा किए गए काम के लिए धन्यवाद करे। वे एक साथ समय बिताते हैं। अपने जीवन के बारे में बातचीत करते हुए वे दिखाते हैं कि वे करीबी दोस्त हैं। शिया अपने प्यार का इजहार करने का फैसला करती है और जेन से मदद मांगती है। अगले दिन जेन शिया को डिनर पर बुलाती है और शिया अपनी भावनाओं के बारे में उसे बताने की कोशिश करती है। बाद में वह उससे निजी तौर पर बात करने के लिए कहती है और जब वह सहमत होता है तो वह उसे अपने प्यार का इजहार करती है। हालांकि युन उससे माफी मांगता है कि उसके पास काम के कारण रिश्ते के लिए समय नहीं है। शिया रोती है और राण इस स्थिति का गवाह बनता है। रात को युन अपने सामान को इकट्ठा करने के लिए आवास पर जाता है और खुद को बेघर पाता है, इसलिए वह सड़क पर सो जाता है और अपने मृत पिता का सपना देखता है जो उसे गले लगाते हैं और रोते हैं। उसे बताते हैं कि उसने अपनी माँ और भाई की रक्षा के लिए जो कुछ भी किया वह सब किया, लेकिन वह थक गया था। जॉन को बैंक से एक संदेश मिलता है और उसे एहसास होता है कि युन ने उसके सभी कर्ज चुका दिए हैं। वह उसकी चिंता करता है और उसे सड़कों पर खोजता है जब तक कि उसे नहीं मिल जाता और उससे कहता है कि वह उसके साथ आवाज में रहे। युन पहले इनकार करता है, लेकिन जॉन तब तक जोर देता है जब तक वह सहमत नहीं हो जाता और युन थकावट के कारण सोफे पर सो जाता है, जॉन द्वारा ढका हुआ खुश महसूस करते हुए। इसके बाद शिया राण को बताती है कि उसने युन के सामने अपने जज्बात का इजहार किया और बिना सोचे समझे इनकार कर दिया, जिससे वह रोने लगती है। राण उसे शांत करने की कोशिश करता है, उसे बताता है कि वह उसकी जलन करती है क्योंकि उसे इजहार करने और इनकार होने और उसे खोने का डर है। अगले दिन युन उठता है और पाता है कि जॉन ने उसके लिए नाश्ता तैयार किया है और वे साथ में नाश्ता करते हैं। हालांकि उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि जॉन ने खाने के लिए अधिक कीमत चुकाई है, जिससे वह युन से कपड़े चुनने के लिए कहता है, जिससे युन हैरान रह जाता है क्योंकि उसकी सभी टी शर्ट एक जैसी दिखती हैं। बाद में जेन खुद को जॉन के भाई के ऑफिस में पाती है और उसे जॉन की पिटाई का वीडियो देखते हुए देखती है, तो वह इसके बारे में पूछती है और जेन उसे बताती है कि वह उसकी रक्षा कर रहा था, उसे यह बताते हुए कि वह जानती है कि वे भाई हैं, उसे आश्चर्यचकित करते हुए और यह एहसास कराते हुए कि वह जॉन के प्रति प्रतिबद्ध है और वही था जिसने उसे सूचित किया। इसके बाद वह जॉन से मिलने जाती है और उसे बताती है कि उसके भाई ने उसके बारे में पूछा और उसमें रुचि दिखाई, लेकिन उसे जॉन से पता चलता है कि वह लोगों के सामने कठोर बनने का नाटक करता है, जबकि असल में वह उससे परेशान है। जेन क्लास के लिए निकलती है, लेकिन वह अपने दोस्त से मिलती है जो उसके साथ हुई घटना के लिए माफी मांगता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है और बाकी दोस्त भी उससे माफी मांगते हैं। जेन उस पर विश्वास करती है और उसके साथ चली जाती है और वह उसे एक कमरे में ले जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। उसे एक लाइव वीडियो में फिल्माना शुरू करता है और लिखता है कि वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शानदार समय बिता रहा है। जॉन उसे पहुंचने के लिए दौड़ना शुरू करता है, उसे कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका दोस्त फोन उससे ले लेता है। जेन भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे रोकता है और उस पर हमला करता है। जॉन आता है और उससे बहस करता है, उसे मारता है और जेन को सांत्वना देता है, लेकिन उसका दोस्त पीछे से आता है और उस पर हमला करता है, उसे गला घोंटने की कोशिश करता है। हालांकि वह समय पर पहुंच जाती है और उसे मारती है और सुरक्षा आती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद जेन अपने जख्म को साफ करती है और उसके लिए माफी मांगती है जो उसके कारण हुआ, लेकिन जॉन उसे आश्वस्त करता है, कहता है कि वह उसकी चिंता कर रहा था और समय पर न पहुंचने के लिए माफी मांगता है। फिर जॉन अपने भाई को उसका इंतजार करते हुए पाता है जो उससे बात कर रहा है और पूछ रहा है कि उसने उस व्यक्ति को क्यों नहीं मारा जिसने उसे मारा। जॉन उसे बताता है कि वह अपने अतीत को नहीं भूल सकता जब वह बचपन में पिटता था और वह बिना प्रतिशोध के पिटाई सहने का आदी हो गया है। उसके भाई के शब्दों का उस पर असर होता है और जॉन उसे छोड़कर अपने अपार्टमेंट चला जाता है। रात को वह सो रहा होता है और बुरे सपने देख रहा होता है कि उसका भाई उसे मार रहा है। वह डर के मारे जागता है, रोते हुए। जब युन काम से लौटता है तो वह उसे डरा हुआ और कांपता हुआ पाता है। वह उसे आश्वस्त करने जाता है। अगले दिन जेन एक खूबसूरत ड्रेस पहनती है और जॉन से मिलने जाती है जैसे कि उन्होंने तय किया था, लेकिन वह देर से आता है। जब वह कॉल करती है तो बताता है कि वह मिलने में असमर्थ होगा। जेन चिंतित होकर चेक करने जाती है, लेकिन अकेला छोड़ने का फैसला करती है ताकि उस पर दबाव न डाले। वह उसे जाते हुए देखता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह मना कर देती है और चली जाती है। चक चिंतित महसूस करता है क्योंकि उनका संबंध तनावपूर्ण है और वह शराब पीना जारी रखता है।
वह राण को अपने पास बैठे हुए देखता है और उसका नंबर मांगता है, लेकिन वह मना कर देती है। वह उसे बताता है कि यह पहली बार नहीं है जब उसे अस्वीकृति का सामना करना पड़ा है, और वह माफी मांगती है और उससे बातचीत करने के लिए कहती है। उसके बाद जॉन यून का धन्यवाद करता है कि वह उसके साथ है और उससे जानता है कि जिन कल उससे मिलने आई थी। वह उससे मिलने जाता है, माफी मांगते हुए कि उसने कल संपर्क नहीं किया और यह बताते हुए कि वह नहीं चाहता था कि वह उसे उस स्थिति में देखे। जेन उसे गले लगाती है और बताती है कि उसे उसकी चाहिए, वह उसके लिए वहां होगी। इसके बाद प्रोफेसर पार्क विश्वविद्यालय में एक कैंपिंग ट्रिप का आयोजन करते हैं, लेकिन कोई साइन अप नहीं करता। डॉक्टर एस उसका मजाक उड़ाती है। जॉन जानता है और अपनी सहपाठियों संग उसे ज्वाइन करता है। प्रोफेसर पार्क उन्हें देखकर खुश होते हैं और वे एक साथ खेलना जारी रखते हैं, समय बिताते हैं। रात वे एक आग के चारों ओर इकट्ठा होते हैं और कन्फेशन गेम खेलना शुरू करते हैं। चान किसी के प्रशंसकों को उंगलियां नीचे करने को कहता है, जिससे सभी हैरान होते हैं और बगल के प्रशंसक के प्रति जिज्ञासु होते हैं। फिर वे मेमोरी गेम खेलते हैं, जहां हर व्यक्ति अपने जीवन और दर्दनाक यादों के बारे में बात करता है। जॉन अपने बचपन की एक याद को याद करता है, जब उसका भाई रो रहा था और माफी मांग रहा था और वह हैरान महसूस कर रहा था। जब जॉन उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो वह उसे बताता है कि उसे अपनी यादों की वैधता पर संदेह है और उसे सच्चाई जानने के लिए उन्हें पुष्टि करने की जरूरत है। वह रास्ते में अपने भाई से मिलने के लिए तैयार होता है, लेकिन उसे सिर दर्द महसूस होता है और उसे एक और याद आती है, जहां उसके पिता उसे मार रहे थे और वह भ्रमित महसूस कर रहा था। जब वह अपने भाई से बात करता है तो वह उसे बताता है कि उनके पिता जब वह छोटे थे तब उन्हें मारते थे। जॉन हैरान होता है और उससे पूछता है कि उन्होंने पहले सच क्यों नहीं बताया। उसका भाई उससे माफी मांगता है और यह स्पष्ट हो जाता है कि वह उसे घर से बाहर निकाल रहा था ताकि वह उनके दुरुपयोगी पिता से उसकी रक्षा कर सके। जॉन अपने भाई का धन्यवाद करता है कि उसने सच बताया और अपने अपार्टमेंट में लौट जाता है। यूं भी जॉन के बारे में चिंतित होकर अपार्टमेंट में लौट आती है। जब वह उसे ढूंढता है तो वह उसे आश्वस्त करता है और जो कुछ भी हुआ उसे साझा करता है, यह जानकर कि उसका भाई उसे प्यार करता था और इस समय दूर से उसकी रक्षा कर रहा था। इस बीच जेन भी चिंतित है कि जॉन ठीक है, लेकिन वह उस पर दबाव डालने में हिचकिचाती है और इंतजार करती है जब तक वह व्यक्तिगत रूप से नहीं बताता। रन सो नहीं पा रही है क्योंकि युन शिया को पसंद करता है, जबकि शिया को लगता है कि वह रन को पसंद करता है। अगले दिन जॉन जेन से मिलता है और उसे आश्वस्त करता है कि उसके भाई के साथ गलतफहमी सुलझ गई है और जेन अपनी खुशी व्यक्त करती है। वह अपने भाई के प्यार के बारे में निश्चित थी। इसके बाद व्याख्यान में छात्र अपने आदर्शों के बारे में बात करते हैं और जॉन यून को अपना आदर्श चुनता है क्योंकि वह मेहनती और समर्पित है, कई नौकरियों के बावजूद, और हमेशा अच्छे अंक लाता है। जेन भी यून को अपना आदर्श चुनती है, ये दर्शाते हुए कि वह उस पर भरोसा करती है और उस पर निर्भर है, और यून उनके शब्दों से शर्मिंदा महसूस करता है। जब वे व्याख्यान से बाहर निकलते हैं, शिया यून का इंतजार करती है और उससे बात करने के लिए कहती है, यह जानकर कि जिस लड़की को वह पसंद करता है उसका नाम राण है। शिया यह स्वीकार करती है कि उसे अपने भावनाओं को उसके सामने व्यक्त करने का कोई पछतावा नहीं है और वह उसे जानकर खुश है। उसके साथ बात करने का अवसर देने के लिए उसे धन्यवाद देती है। फिर वह चली जाती है। जॉन जेन के साथ टहलने जाता है और जब वे उसके अपार्टमेंट पहुंचते हैं तो उसे अंदर अपनी मां मिलती है। वह उसकी उस लड़की के बारे में मजाक करना शुरू करती है जिसे उसने उसके साथ देखा था। वह उससे उसके भाई के बारे में पूछती है क्योंकि वह उससे संपर्क नहीं कर पाई और वह उसकी कॉल का जवाब नहीं देता। अचानक उसकी मां रोने लगती है और जॉन उसकी हाथों पर चोट के निशान देखता है। उसे एहसास होता है कि उसका पिता उसकी मां पर अत्याचार करता है और वह लंबे समय से हिंसा का शिकार हो रही है। उसकी मां उससे कहती है कि इस बारे में किसी से बात न करे, फिर वह हार कर चली जाती है। जॉन अपने भाई को फोन करता है और बताता है कि क्या हुआ। अपने भाई से पता चलता है कि उसने अपनी मां से कई बार घर छोड़ने और तलाक के लिए कहा, लेकिन मना कर दिया। फिर वे पिता के बारे में बात करते हैं और यून को पता चलता है कि उनके पिता पुलिस अधिकारी थे और उन्होंने मां और भाई की रक्षा के लिए हिंसा का सहारा लिया। जॉन अपने भाई को बताता है कि उनके पिता द्वारा उसे जो हिंसा झेलनी पड़ती है और वह कैसे पीड़ित है। यून हैरान हो जाता है क्योंकि उसे अपने भाई की पीड़ा का पता नहीं था। बाद जॉन पिता वीडियो देखता है, वो बेटे को मार रहा। फिर वह अपने ड्राइवर से कहता है कि जब भी जॉन जाए उसे मॉनिटर करे। उसका पिता उसे विश्वविद्यालय में जेन के साथ देखता है जबकि रॉन सो रहा है और यून के शिया से शादी करने के सपने देख रहा है। जब वह जागती है तो उसे घबराहट महसूस होती है। डॉक्टर उसे सलाह देता है कि वह उससे बात करे इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, तो राण उसे प्रोत्साहित करती है और यून के सामने अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जाती है, यह बताते हुए कि इस अवसर के आने से वह कितनी खुश है। वे एक साथ बात करते हैं और अपराध जारी रखते हैं। उसके बाद जेन उसे अपनी जिंदगी के बारे में बताती है, उसे सूचित करते हुए कि जब वह छोटी थी तब उसका परिवार अलग हो गया और उसकी माँ घर छोड़कर चली गई।
जेन अपनी माँ के फोन का इंतजार कर रही है, लेकिन उसने उसे कॉल नहीं किया। जॉन उसे बताता है कि उसे थोड़ी देर पहले अपनी माँ का फोन आया था और वह यह सोचकर उलझन में है कि उसे क्या करना चाहिए। जॉन उसे प्रोत्साहित करता है कि वह कॉल का जवाब दे और अपनी माँ से ईमानदारी से बात करे, बजाय इसके कि वह उदासी में डूब जाए। जेन जॉन की सलाह का पालन करती है और अपनी माँ से मिलती है, उससे माफी मांगती है और अपनी माँ के लिए अपनी तड़प व्यक्त करती है। हालांकि जेन की माँ मना कर देती है, उसे बताती है कि उसे पहले उसकी जरूरत थी, लेकिन अब वह खुद पर निर्भर रह सकती है। जेन निराश और उदास रोते हुए, लेकिन जॉन उसे शांत करने की कोशिश करता है और सुझाव देता है उसे अपनी माँ को माफ करने के लिए समय चाहिए। वह उसका हाथ पकड़ता है और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। दोनों एक साथ चलते हैं और यह देखकर हैरान होते हैं कि ड्राइवर उनका इंतजार कर रहा है, जो उन्हें बताता है कि उनके पिता जॉन को घर बुलाना चाहते हैं, जिससे जेन चिंतित हो जाती है। लेकिन जॉन उसे आश्वस्त करता है और कहता है कि सब ठीक होगा, फिर उसे ड्राइवर के साथ छोड़कर घर लौट जाता है। जेन अपने भाई के ऑफिस जाती है और बताती है कि उनके पिता ने जॉन को बुलाया है। भाई चिंतित होता है और वह तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ता है। ड्राइव करते समय जॉन अपने बचपन की एक समान घटना को याद करता है, जब पिता ने धमकी दी कि अगर उसने मारा तो उजागर कर देंगे और अकेला छोड़ने के लिए कहा, उसकी इच्छाएं पूरी करेंगे। इसी समय जॉन घर पर है और उसके पिता उसे एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें उसे मारा जा रहा है और मांग करते हैं कि वह घर लौटकर उनकी देखरेख में रहे। लेकिन जॉन दृढ़ता से मना कर देता है, जिससे उसके पिता गुस्से में आ जाते हैं, मारते हैं, लेकिन उसका भाई हस्तक्षेप करता है और रोक देता है और जॉन कमरे से बाहर चला जाता है। जॉन का भाई अपने पिता का सामना करता है और उसे चेतावनी देता है कि वह फिर से अपने भाई के पास ना आए, और ऐसा लगता है कि उसके पिता उससे डरते हैं। जॉन की माँ आती है और दरवाजा खटखटाते हुए लगातार रोते हुए टूट जाती है। जॉन को वही स्थिति याद आती है जब वह छोटा था, लेकिन इस बार उसकी माँ पुलिस को बुलाती है और अपने पति की शिकायत करती है कि उसने उसे और उसके बच्चों को मारा है। जॉन अपने भाई का मदद के लिए धन्यवाद करता है और उससे माफी मांगता है। फिर अपने अपार्टमेंट लौटता है जहां यून उसकी चिंता में उसका इंतजार कर रहा है, इसलिए जॉन उसे आश्वस्त करने की कोशिश करता है। जॉन रोते रोते टूट जाता है और यून उसके पास रहकर उसे सांत्वना देता है। दिन बीतते हैं और जॉन उदास रहता है, अपने कमरे में अलग थलग, बिना किसी से बात किए। विश्वविद्यालय के छात्र उसकी अनुपस्थिति को नोटिस करते हैं और जेन के माध्यम से उसकी स्थिति की जांच करने की कोशिश करते हैं, जो खुद उसके साथ संवाद करना मुश्किल पाती है। और सबसे पहले वह उसे गले लगाता है और उसके लिए अपनी तड़प व्यक्त करता है। जॉन यून के साथ बैठता है और उससे बात करता है। अचानक उनका दोस्त, जिसने पहले जेन का अपहरण किया था, उनके सामने आता है। जॉन से अपनी हरकतों के लिए माफी मांगता है और विश्वविद्यालय छोड़ने का इरादा बताता है। जॉन उसे अपनी जिंदगी बर्बाद करने की अनुमति देने से मना कर देता है और उससे जेन से माफी मांगने और एक नई शुरुआत करने की मांग करता है। उसका दोस्त पछतावा और रिमोर्स महसूस करता है और सहमत होता है, फिर चला जाता है। वह छात्रों के सामने जेन से माफी मांगता है, रोते रोते, और उसकी माफी चाहता है, जिसे जेन स्वीकार करती है, अपनी माफी व्यक्त करते हुए। उसके बाद प्रोफेसर अंदर आते हैं और उनसे सेमेस्टर के अंत के लिए एक प्रोजेक्ट की मांग करते हैं, यह बताते हुए कि यह पिछले प्रोजेक्ट के ग्रेड को सुधारने का एक अवसर है। वह जॉन के दोस्त की टीम के प्रोजेक्ट पर सहमति जताता है और वे इसे योजना बनाने और तैयार करने के लिए एक साथ इकट्ठा होते हैं। जब जॉन की मां के पति के खिलाफ हिंसा की रिपोर्ट करने की अफवाहें फैलती हैं, जॉन का पिता अपने अपार्टमेंट में लौटता है, लेकिन वह वहां नहीं है। वह जल्दी उसके साथ बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। फिर वह जॉन से बात करता है। जॉन कहता है कि उसे खुद को बदलने की जरूरत है और उन लोगों से माफी मांगनी चाहिए जिन्हें उसने नुकसान पहुंचाया। उसका पिता उसकी बातों को नजरअंदाज करता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन उसका सामना करता है, अपने बदलाव की पुष्टि करते हुए, और अब उससे डरने की कोई भावना नहीं रखते। जॉन का पिता घर लौटता है और अपने बेटे को वहां पाता है। उससे कहता है कि अपनी माँ को घर वापस लाए, लेकिन वह माफी मांगता है, कहता है कि वह काम से थका हुआ है और उनके लिए अपने प्यार का इजहार करता है। हालांकि बेटा जवाब देता है कि वह खुद को परिवार का हिस्सा नहीं मानता, ये संकेत देते हुए कि उसने यह वाक्य पहले किसी करीबी से कहा था और यह उसे चोट पहुंचा गया था, और ये जॉन का भाई था जिसने इसे सच में कहा था। बाद में हमें पता चलता है कि शिया ने छात्रावास छोड़ दिया है और विश्वविद्यालय से चली गई है, और जिन राण उसकी अनुपस्थिति को महसूस करते हैं और उसे याद करते हैं, यह महसूस करते हुए कि उसके बिना छात्रावास बेजान है। अगले दिन टीम प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए इकट्ठा होती है और मीडिया विभाग की अभिनेत्री के साथ सहयोग करने का सुझाव देती है, और अभिनेत्री प्रोजेक्ट में मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। उसी रात जॉन रात का खाना बनाता है और यून के साथ बैठकर एक साथ खाते हैं और वे बातचीत करते हैं और सुलह करते हैं। भाई बहन के रूप में दोस्ताना तरीके से अपनी बातचीत जारी रखते हैं।
अगले दिन युन अपने भाई से मिलता है और उसे एक उपहार देता है और युन को पता चलता है कि ये उनके पिता की यादें हैं और उसका भाई उनके पिता की इच्छा के बारे में बात करता है कि वह भी उसके जैसे एक पुलिसकर्मी बने। उसे कहता है कि वह थोड़ा अपना ख्याल रखे और उनके बारे में चिंता करना बंद करे। इसके बाद डॉक्टर को पता चलता है कि सचिव ने शादी के कारण इस्तीफा दे दिया है और वह उस छात्र से पूछती है जो उसकी मदद कर रहा था कि वह उसकी जगह ले ले, लेकिन डॉक्टर मना कर देती है। जब उन्हें जिन द्वारा किए गए चालाकी के बारे में पता चलता है जिसमें उसने अपने नाम को खाते पर लिखवाया था, वे उससे खुद को सुधारने पर काम करने के लिए कहती है। टीम की बैठक में प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए यह निर्णय लिया गया कि प्रोजेक्ट में टीम के प्रत्येक सदस्य के जीवन में प्रकाश और अंधकार के पहलुओं को संबोधित किया जाएगा। प्रस्तुति के दिन जॉन ने प्रोजेक्ट प्रस्तुत करने की इच्छा जताई, जिससे सभी हैरान हो गए क्योंकि वह उनमें सबसे छोटा था, लेकिन उन्होंने उसे प्रोत्साहित और समर्थन दिया। जॉन ने प्रोजेक्ट के बारे में बात की और बताया कि टीम के प्रत्येक सदस्य को अपने अंदर की रोशनी को उजागर करने के लिए समर्थन की आवश्यकता है। जब उनके जीवन का वर्णन करने वाला वीडियो प्रस्तुत किया गया तो यह सभी को प्रभावित कर गया और उन्होंने टीम का समर्थन और प्रोत्साहन किया। जिन ने अनुरोध किया कि प्रोजेक्ट के पीछे के दृश्यों के बारे में एक और वीडियो दिखाया जाए जिसमें टीम की थकावट और कैसे उन्होंने एक दूसरे की मदद और समर्थन किया, यह दिखाया जाए। सभी ने उनकी दोस्ती और समर्पण की सराहना की और उन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रोजेक्ट और प्रस्तुति पुरस्कार जीता। सफलता के बाद चक जीन से मिलता है और उसे बताता है कि वह सेना में शामिल होने जा रहा है। उसके लिए इस समय तक रुकने के लिए धन्यवाद देता है और यह कहते हुए पछताता है कि उसकी उपस्थिति उसे दी गई थी और वह उसे खोने तक अपने प्यार का इजहार नहीं कर सका। वह चाहता है कि वह भविष्य में खुश रहे। वह उसे अलविदा गले लगाता है और वह तब तक अपनी आंखें बंद रखती है जब तक वह चला नहीं जाता। रॉन अपने भावनाओं का इजहार यंग के लिए करती है और उसे बताती है कि उसे पता है कि यंग को पता है, इसलिए वह उससे दूर रहने का फैसला करती है, लेकिन वे दोस्त बने रहेंगे। रॉन क्लब में जाती है और वहां वे मिलते हैं और बात करना शुरू करते हैं, ये पता लगाते हुए कि वे एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो सकते हैं। इसके बाद यंग जॉन के अपार्टमेंट में लौटता है और उसे बताता है कि वह अपनी मां की देखभाल के लिए अपने चाचा के घर पर गर्मी बिताएगा, जिससे जॉन उदास हो जाता है। लेकिन यंग उसे आश्वस्त करता है कि वह उसका दोस्त बना रहेगा और उसे देखने के लिए वापस आएगा। वे एक साथ आनंदमय समय बिताते हैं, हंसी मजाक करते हैं और फिर 2 महीने बाद पढ़ाई पर लौटते हैं। क्लास में जॉन सोता हुआ पाता है और यंग उसके पीछे बैठा होता है। उसे जगाने की कोशिश करते हुए गलती से उस पर कॉफी गिरा देता है, जिससे वे दोनों हंस पड़ते हैं। अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद यंग नौकरी की तलाश करता है, यह कहते हुए कि प्यार के लिए कोई समय नहीं है, लेकिन वह अपने दोस्तों के साथ खुश महसूस करता है जो उसके बोझ को हल्का करते हैं। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें और हमारे अन्य रिकैप्स का चयन देखें। अपना ख्याल रखना।